हमारी बाइबल में लिखा है याकूब के 12 बेटे थे, पर बाइबल बताती है एक ही था जो बहुत सिंसियर था। याकूब ने अपने 12 ही बेटों को प्रभु के लिए बताया था, लेकिन एक ही था जो बहुत गंभीर था, और उसकी गंभीरता को देखकर खुदा उससे बात भी करता था। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, वे 11 क्या उन्हें याकूब ने नहीं बताया होगा? पर क्यों सिर्फ एक ही सही निकला? कभी आपने सोचा, सेम शिक्षा चलती थी, पर यहूदा इस्करियोती इतना अलग क्यों था? इवन आप और आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा यिशै के भी बहुत से पुत्र थे, पर दाऊद ही परमेश्वर के प्रति सिंसियर क्यों था? आज आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे कि व्यक्ति ईश्वरीय, परिवार पूरी तरह से कार्नल। यस, मैंने ऐसे परिवार देखे जिसमें एक व्यक्ति है, वो खुदा के साथ चलता है, लेकिन उसका परिवार पैथेटिक। पैथेटिक का मतलब होता है एकदम कोई स्पिरिचुअल लाइफ ही नहीं है इनका, कोई डिसीजन नहीं है, खुश हैं बस, हम मसीह हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है कि यिशै के इतने पुत्र थे पर दाऊद आत्मिक था, याकूब के इतने बेटे थे, दाऊद उसमें यूसुफ आत्मिक था, और यीशु के इतने चेले थे जबकि एक बिल्कुल आउट ऑफ ट्रैक था। आप जानते हैं, यह आपके ऊपर है कि आप किस तरह ध्यान देते। आप हमेशा याद रखिए, जिस तरह का आप प्रभु के वचन के प्रति एटीट्यूड रखोगे, वचन आपको वैसा ही ब्लेस करेगा, वो आपको वैसा ही आशीष देगा। मैं हमेशा कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, अगर आप वही सुनना चाहते हैं, अगर आपका माइंड सेट है कि मुझे यही सुनना है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कभी परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाएंगे। कुछ लोग का माइंड सेट है मेरे को यही सुनना है, और अगर आप उनको कुछ और बताओगे, अंदर ही नहीं जाता। ये मैंने यूथ मीटिंग में प्रचार किया था एक बार कि क्यों लोग परमेश्वर को नहीं सुन पाते, क्योंकि वो वही सुनना चाहते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। अपने हृदय को खोलिए, परमेश्वर से कहिए, प्रभु जो आप चाहते हो वो बोलो, आप, मैं आपको सुनूंगा। आपको मुझे डांटना है, आप मुझे डांटिए। आपको मुझे प्यार करना है, आप मुझे प्यार करिए। आपको मेरी ताड़ना करनी है, ताड़ना करिए। आप मुझे डिसिप्लिन करना चाहते हैं, डिसिप्लिन करिए। प्रभु, मैं आपके सामने कहता हूं, मैं ऑफेंड नहीं होऊंगा। ऐसे लोगों से परमेश्वर बात करता है। एक दिन मैं एक जगह पे मीटिंग ले रहा था, तो मुझे वहां पर डिसर्न हुआ, यहां पर बहुत से लोग हैं जो वचन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहुत से लोग थे वहां पर, मैं एक प्लेस पे था, मैं नाम नहीं लेना चाहता। यहां पर बहुत से लोग हैं जो वचन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तब मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु लोग ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? और तीनों मीटिंग्स में उन लोगों का एटीट्यूड ऐसा ही था, यहां वहां देखना, पब्लिक को देखना, यहां वहां। मुझे परमेश्वर ने कहा, तुझे पता है ये लोग क्यों नहीं सुनते? क्योंकि तेरे पास वो नहीं है जो ये सुनना चाहते। इन्हें चाहिए कार, बंगले, गाड़ियां, और तू बात करता है मेरे पीछे चलने की। सी देयर एटीट्यूड, उनका एटीट्यूड देख। आज भी आप देखो, बाइबल बताती है अंत के दिनों में भले को बुरा और बुरे को भला कहा जाएगा। आज भी आप देखो, आपके मतलब की बात चलती है तो आपकी दोनों आंखें मेंढकों की तरह खुली हुई रहती है, लेकिन जब बात चलती है खुदा के पीछे चलने की,
तो शायद बहुत सारे लोग मुझे देखते हैं लेकिन उनके दिल अंदर से फेंट है। कई अपने पास वाले को, जो तू सुनना चाहता है वो मत सुन, तो वो सुन जो खुदा बोलना चाहता है। यस, आमीन। वो मत सुनो, वो मत सुनो जो तुम सुनना चाहते हो, कुछ नहीं मिलेगा उसमें। एक भाई से मैं डिस्कस कर रहा था, तू गलत है, बहुत समय पहले की बात है। एक थर्ड पर्सन बीच में आया और वो उसकी तरफदारी करने लगा। नहीं नहीं ब्रदर सूरज, ऐसा नहीं है, आपको फैक्ट्स नहीं पता है सारे, ये सही है। मैं चुप हो गया और उसके बाद मैंने देखा उस भाई का हियाव, वो हियाव से भर गया। ओ मैं सही है, ब्रदर प्रेमानी गलत है। आपको पता है, आपको बहुत से लोग मिलेंगे इन दिनों में जो आपके पाप को सपोर्ट करेंगे। कुछ महीने के बाद वो दूसरा वाला भाई जिसने उसको सपोर्ट किया था मेरे ऑफिस में आके मुझे माफी मांग के गया, बोला ब्रदर आई एम सॉरी, आप सही थे। मैंने कहा काश आप उस समय समझते कि मैं क्यों वॉर कर रहा था किसी चीज को लेकर। कई अपने पास वाले को, गलत को सपोर्ट मत करो। बोलो बोलो, गलत को सपोर्ट मत करो। आपको क्या लगता है मुझसे ये गलतियां नहीं हुई हैं? बहुत बार हुई है, अब नहीं करेंगे। अब ज्योति मिल चुकी है कुछ चीजों में। आमीन। बाइबल बताती है, देखो अंधकार मिट रहा है और सत्य की ज्योति चमकने लगी है। आमीन। अपने बाजू वाले को कहो, आप बहुत अच्छे हो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, पर मैं आपके गलत कामों में आपका साथ नहीं दूंगा। आप आने वाले दिनों में बहुत सारे बदलाव देखोगे। यस, एली जाएगा, दाऊद आएगा। ओह हालेलुया। बहुत जल्दी फरीसी जाएंगे, यीशु मसीह आएगा। परमेश्वर ने एली की गर्दन नहीं तोड़ी थी, परमेश्वर ने नई लीडरशिप आने की घोषणाएं की थी। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। खुदा आपको बहुत बरकत दे। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आप यूसुफ बने, आप दाऊद बने, आप पतरस की तरह बने, जो वचन को सुनने के बाद बैठे न रहें, पर खुदा से उस वचन को लेके और बातें करें। आमीन। क्या आप सब तैयार हैं? हम स्टार्ट करें? चलो 10-15 लोग तैयार हैं। कोई पीछे से कोई तैयार है? अच्छा, आप लोग भी हैं इधर। वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू। भाई लोग पीछे वाले। ओके, एक प्रार्थना निवेदन है, आप दुआ करो। ये जगह कम पड़ रही है, बहुत कम पड़ रही है। आपको शायद, आप आगे बैठे हो, आप पीछे कभी घूम के, अभी नहीं बाद में, अब गो आना। बहुत अभी प्लेस छोटी पड़ रही है। ये अब देख रहा हूं वैसी हालत हो रही है जैसे आरकेटी के बाद बंधन बैंक में होती थी। अब आपने देखा लास्ट टाइम हमने फास्टिंग प्रेयर में यहाँ लोग बिठाए थे। अब ठीक है, जब तक हुआ हम लोग बिठाएंगे यहाँ वहां इधर। आप दुआ करो कि परमेश्वर हमें अब इससे बड़ी जगह दे। आमीन। आप सब तैयार हैं? चलिए मेरे साथ बाइबल को खोलिए। इफिसियों की किताब 4 अध्याय, इफिशियंस चैप्टर 4। आइए सब सामने देखिए। आप सभी जानते हैं, हमने आज डिसाइड किया था कि हम अय्यूब के बारे में बात करेंगे।
आप सभी जानते हैं अयूब कौन था। मैं थोड़ा सा आपको विस्तार से नहीं, थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूं। थोड़ी सी डिटेल्स में हम जानते हैं कि अयूब एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपना बहुत कुछ खोया था। उसने अपनी सेहत खोई, उसने अपनी प्रॉपर्टी खोई, उसने अपना परिवार खोया, लेकिन हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने बाद में उसके लिए सब कुछ रिस्टोर किया। लेकिन आज मैं रिस्टोरेशन के बारे में थोड़ा कम बोलूंगा। जैसे कि वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उसको उसका सब लौटा दिया। मुझे पता है परमेश्वर ने क्या कहा, सूरज एक काम कर, लौटाने के बाद में बात कर, पहले यह बता छीना कैसे जाता है। यह ज्यादा जरूरी है तेरे लिए, क्योंकि अगर आज परमेश्वर आपकी भरपाई कर दे और आपको फैक्ट्स पता नहीं हो कि ये कैसे खो सकते हैं, तो शायद आप फिर से खो देंगे। कितना कुछ समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। हम हमेशा कहते हैं प्रभु मुझे दे, लेकिन आप ये भी सोचो हमेशा मांगने की जरूरत क्यों पड़ रही है। लास्ट टाइम मिला था ना, तो खो कैसे दिया। हालेलुया। कहिए मैच्योरिटी। हाँ, कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब बच्चे को आप बाहर भेजते हैं तो आप उसको, वो आपको बोलता है कि 500 रुपया दे। 3-4 साल का बच्चा 500 रुपया मांगेगा, दोगे आप? देते होंगे शायद। मुझे याद है बचपन में मैं ब्रेड लेने के लिए जाता था ना बाहर, अंडे, मेरी माँ मुझे हमेशा बोलती थी खुला वापस लेके आना। उनको पता है हमारे बच्चे बेवकूफ है, वो दे के चले आएंगे। क्यों, कोई है माँ बाप यहां पर जो बचपन में अपने बच्चों को जब भेजते थे आप? अच्छा, मैं अकेला पैदा हुआ का बच्चा? आप सब आदम की तरह बड़े पैदा हुए थे क्या? तो हाँ देखो, 1 2 3 4 5 6 7। तो एक बात तो बताओ, पहले मैं चाइनीज में प्रचार कर रहा था क्या? किसी ने प्रभु से पूछा, प्रभु मैच्योरिटी क्या होती है? प्रभु ने उससे कहा, एक सांप तुझे दोबारा काटने ना पाए, दैट्स कॉल्ड मैच्योरिटी। एक ही सांप तुझे दोबारा ना काटने पाए। जो आप पहले करते हैं वो गलती होती है, उसके बाद जो आप करते हैं वो गलती नहीं होती है, वो निर्णय होता है। समझ पा रहे हैं आप? हालेलुया। सुनिए, मैं प्रभु से जब पूछ रहा था, प्रभु मैं अयूब की रिस्टोरेशन के लिए बात करना चाहता हूं, मुझे परमेश्वर ने कहा नो, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि परमेश्वर ने उसको सब कैसे लौटाया, पर उससे भी पहले यह बात कर कि छीना कैसे जाता है। शैतान आया है, बाइबल बताती है यूहन्ना 10:10 में, वो इसीलिए आया है ताकि वो चोरी करे, घात करे, हत्या करे। आपने पढ़ा है कभी? बता, एक वर्ड लगाइए सब, यहां देखिए, ये थीम वर्ड नहीं है, डोंट वरी, जस्ट देखो डेविल किस लिए आया है। शैतान सिर्फ इन 3 कामों के लिए आपके पास आएगा। जॉन 10:10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, हत्या करने और नाश करने के लिए आता है। मैं इसीलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यह हमारे प्रभु का वचन कहता है। शैतान 3 काम करने के लिए आया है। पहला काम क्या है? चोरी। उसके बाद नाश। पहले स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स लो, फिर ये मर जाएं और अंत में फाइनली हेल में चले जाएं। वेरी सिंपल, आपको कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं इसमें समझने के लिए, वेरी इजी। आज भी आप देखिए, यही काम करने के लिए वो आता है। कई लोगों के पास शांति नहीं है, कोई पीस नहीं है, नो पीस ऑफ माइंड। कहां जा रहे हो? लोनावाला जा रहा हूं। क्यों? शांति। जाएंगे उधर, 2-3 दिन देखेंगे, फाउंटेन बह रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ओ मजा आएगा। फिर वहां से बैग बांध के घर पे आओगे, करजत तक शांति गायब। करजत आओगे, आपको आपकी सांस दिखाई देगी कल्पनाओं में, पैसा चुकाना है, कल से वापस नौकरी ज्वाइन करनी है, वही रूटीन, गाली खाओ, लोकल ट्रेन पकड़ो, वही लड़ाई झगड़े है, सीधा खड़ा रहना,
वही सारी बातें, और हम लोग वो सब कुछ सोच के कर जब तक शांति। मैं आपको बताना चाहता हूं, लोगों को शांति तो चाहिए, पर उन्होंने शांति के राजकुमार को रिजेक्ट किया है, इसीलिए तुम्हारे पास शांति नहीं है। इफ यू वांट पीस, यू नीड अ प्रिंस ऑफ पीस। यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। आपको पता है दुनिया भी शांति देती है। यीशु ने कहा मैं तुम्हें वो शांति देता हूं, वैसी नहीं जो संसार देता है। पता है संसार की शांति क्या है? सब ठीक है, हाँ सब ठीक है, अभी सब अच्छा है। ये शांति दुनिया की है। और जानते हो प्रभु की शांति क्या है? सब बिगड़ा हुआ है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, फिर भी मैं शांत हूं। That's the peace of God। बाइबल बताती है परमेश्वर की शांति मनुष्य के विचारों को सुरक्षित करती है। ये डिफरेंस है परमेश्वर और खुदा की शांति में। आपके पास शांति क्यों है? सब ठीक है। उसके पास शांति क्यों है? सब बिगड़ा है फिर भी खुश है वो, क्योंकि वो जानता है परमेश्वर तख्त पे है, फाइनल वर्ड वही बोलेगा। आमेन। शैतान चोरी करने आया है। आज मैं आपको 4 रास्ते बताऊंगा कि कैसे वो आपके लाइफ की बहुत सारी चीजें डिस्ट्रॉय करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, भले उसके 4 रास्ते मुझे पता है, लेकिन रेस्टोरेशन का एक ही रास्ता है। जीसस, ही इज द आंसर। वही उत्तर है हम सारी बातों का। अगर आप चाहते हैं शैतान आपकी जिंदगी से दूर रहे, अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में ना आए, और मैं आपको सच कहता हूं, उसको इनवाइट मत करो। आई अर्ज यू, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे विनती करता हूं, आप उसे इनवाइट न करें। आइए स्ट्रेट बैठिए, सब सीधे बैठिए। कहिए अपने बाजू वाले को, उसको इनवाइट मत करो। सबसे पहली बात, शैतान का आप लोगों ने अननेसेसरी नाम खराब किया है। कुछ जगहों पे वो नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पे वो 100% है। कभी कभी शैतान खुदा के पास जाके कहता है मैं बड़ा तंग हूं। क्या हुआ? तेरे बहुत सारे बच्चे, मैं कुछ करता भी नहीं हूं, वो मेरे नाम का बिल फाड़ दें। क्या हुआ? क्या बता बता, हुआ क्या? बोल बोल, क्या हुआ? नहीं, मुझे एक बात बता, तू इनको टीचिंग दे ना। हर जगह मैं नहीं हूं, लाइट मैं बंद नहीं करता हूं, मैं इनका स्पीकर खराब नहीं करता हूं। आजकल माइक खराब होता है ना, लाइट बंद होगी। शैतान को तो प्रभु का काम बर्दाश्त ही नहीं होता। अब मुझे बात बताओ, लाइट उसको क्या मिलेगा? सबसे पहले आपका पैसा चला जाए, आपका क्या भी चला जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा वैल्यूएबल थिंग्स के पीछे जाता है। मुझे एक बात तो बताओ, आईफोन 14 रखूं और एक दूसरा सस्ता फोन रखूं, कौन सा लोगे? पता है चलाने में नहीं आता है, फिर भी लोगे ना? नहीं, ये कि आईफोन ही चाहिए, चलाने आएगा नहीं, फिर भी लेंगे। क्यों? रॉयल्टी है ना। आप दिमागी व्यक्ति होने के बाद भी आप ये सब करते हो। शैतान को आपका पैसा ये सब मिलके क्या करेगा? वो वैल्यूएबल थिंग को चुराता है, वचन को। उसे बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैंने वचन चुरा लिया तो बस खत्म। पैसा तो उल्टा इनके पास रहने दो, पैसा रहेगा तो खुदा के पास भी कम जाएंगे। इसलिए यीशु ने कहा धनवानों का स्वर्ग के राज्य में आना कठिन है। क्यों? क्योंकि पैसों पे घमंड भी है, भरोसा भी है। देखा है कभी कभी आपने पैसों के, जिन लोगों के पास पैसे होते हैं उनके कुल्ले देखे? कुल्ले, हाँ देखो करके दिखा रहा है, हमारा धन हमारा प्रभु है। आमेन। पैसा आपको सुख दे सकता है, जिंदगी नहीं। पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है। परमेश्वर बहुत कुछ नहीं, सब कुछ है। क्या करेंगे पैसा?
और कुछ तो पाखंडी भी हैं। एक आदमी ने कहा, मोह माया छोड़ दो, मतलब सब छोड़ दो, क्या करें, मुझे दे दो। ऐसे ऐसे लोग बैठे हमारे बीच में, ऐसे ऐसे खतरनाक लोग। और मुझे अजीब बात ये लगती है कि जो इनको सुनते हैं वो भी नहीं पहचान पाए इनको। मोह माया छोड़ दो, सब छोड़ दो। अंकल क्या करे फिर, मुझे दे दो। आप क्या करोगे, वो तुम्हारा काम नहीं है। कई लोग कहते हैं सादगी में जिंदगी बिताओ, 90 लाख की गाड़ी में आती है ना, 90 लाख की, जैसे सिंहासन पर बैठा है ना ये, वैसे बैठते। तुम्हें बाबा ही लग रहा है। अरे भैया, अरे पहचानो, एक वो था जो गधों पे घूमता था। उससे अगर आप, वो घोड़े पे घूमता, आपको गधे पे बिठाता ना, आप उसको बोलते, तू घोड़े पे बैठा था, हमें गधे पे क्यों घुमाता है। मनुष्य के पुत्र को सर रखने की जगह नहीं थी। क्या जिंदगी जी के गया है वो हमारे बीच में। What a life of the Lord. कई लोग ऐसे भी होते हैं, आप देखते होंगे, एक जगह पे चले जाते हैं, मैंने सब छोड़ दिया है, कोई मोह माया नहीं है, ऊपर बैठा है, नीचे उतर तो पकड़, पता चले ना कितनी मोह माया है। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप कहते हो मैं एकदम बदल चुका हूं, आज के बाद मैं किसी से न मिलूंगा। अब आप मुझे बताइए, आप बदल गए हैं ना, तो आप छुप क्यों रहे हो। ऊपर क्या बैठा है, नीचे उतर, लोगों से मिल, गालियां खा, तब पता चलेगा तू किधर है। हमारा प्रभु नहीं था जो उधर जाके बैठ जाता था, वो नासरत में रह के पवित्र बना था। रीड हिज लाइफ। ओ, जब वो आया तो लोग कहते थे वो नासरत में रहता था, वो नासरी है। लोग कहते थे नासरत से कोई अच्छी वस्तु निकल ही नहीं सकती। क्यों? सारी वैश्यावर्ती, पाप, गुनाह से भरा हुआ शहर था। वो लोगों की तरह साइड में जाके नहीं बैठ गया, वो पापियों के बीच में रह के पवित्रता में जीता था। दैट्स कॉल्ड गॉडलीनेस। कहिए अपने बाजू वाले को, गुफाओं से बाहर निकल, लोगों से मिल। हाँ, मालूम पड़ेगा तब। एक बहन ने कहा, मैं बहुत आत्मिक हूं, मैं बहुत आत्मिक हूं। बाद में मालूम पड़ा लेडीज कंपार्टमेंट में बाल खींचती है वो, सीट की बात पे। कहिए बाजू वाले को, तो कितना बदला है, तो बाहर पता चलेगा, इधर नहीं। इधर तो आपके ऊपर कोई गरम गरम चाय भी फेंक देना, आप बोलोगे कोई बात, कोई बात, और फेंकना है, और कुछ नहीं बोलूंगा, मैं बहुत नम्र हूं, क्या है, मेरी इज्जत है इधर। इधर, अरे इधर तो इतने नम्र है लोग। यीशु भी कभी कभी ऊपर से देखता है, पिता इतना नम्र तो मैंने बनाया ही नहीं इसको, ये इतना नम्र बन गया यार। घर पे जाके देखो, घर पे गर्म पानी तो छोड़ो, ठंडा पानी भी देर से मिले तो लफड़े करते। हालेलुया। चलिए, आज मैं आपको 4 रास्ते बताऊंगा जिसकी वजह से डेविल आपकी लाइफ में वर्क कर सकता है। और उसके बाद मैं रिस्टोरेशन के लिए बात करूंगा। परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं होता जो आपको सिर्फ बता दे कि आप बर्बाद हो, वो तो वह है जो आबाद करता है। आमेन। आइए सब सामने देखिए, ब्रदर वर्ड लगाइए, इफिसियों की किताब 4 अध्याय उसका 27वां वचन। ये हमारा थीम वर्ड है आज का। आइए, बहुत छोटा सा वर्ड है ये। द बाइबल सेज, शैतान को अवसर न दो। 4, neither give place to the devil.
आज है ना उसके सारे दरवाजे बंद करो, एक ही दरवाजा खुला रहने दो। एंड यू नो, यीशु ने कहा द्वार मैं हूं। आमीन। आइए, सबसे पहले वो कहां से आता है मैं आपको बताता हूं, किल करने, डिस्ट्रॉय करने। सबसे पहली चीज, आइए सब ध्यान दीजिए, अगर आप चाहते हैं कि शैतान आपके जीवन से दूर रहे, तो पहली चीज, जो भी आपको पता है ये सही नहीं है लेकिन आप कर रहे हो, वो बंद करो। डोंट वॉक इन द स्पिरिट ऑफ डिसोबीडियंस। आपको पता है ना क्या सही है, वो करो। याद रखिए, इफिसियों की किताब में लिखा गया है, आज्ञा न मानने वालों में वो आज भी काम करता है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग, सुनिए, सब वचन आप मत खोलिए, मैं नहीं चाहता हूं हम डिस्ट्रैक्ट हैं। ब्रदर एक वर्ड लगाइए, 2:1 एफिशिएंस। यहां देखिए सब, यही पत्री 2 अध्याय और उसका पहला वचन। यहां देखिए, और उसने तुम्हें जिलाया जो अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे। हम अपने गुनाहों के कारण मरे हुए थे। आगे, जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार अधिपति अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। अब भी, टिल टुडे, आज भी अगर आप प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानोगे, ट्रस्ट मी, वो आपकी जिंदगी में काम करेगा। मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोगों ने कभी इस वर्ड को सुना है, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। सबसे पहले इस चीज को जानिए, शैतान का पहला दरवाजा है खुलने का आज्ञा का उल्लंघन। जो परमेश्वर आपको सिखा रहा है उसके खिलाफ जाना। आप जानते हो परमेश्वर आपको क्यों आज्ञा देता है? क्योंकि प्रभु जानता है आज्ञा आपके लिए अच्छी है। ये मत सोचो कि आज्ञा इसलिए वो देता है कि वो रूल करना चाहता है, देखो जो मैं कह रहा हूं, देखो ये लोग कर रहे हैं। वो ऐसा खुदा नहीं है तानाशाहों की तरह। वो कहता है मैं तुझे इसलिए देता हूं क्योंकि वो तेरे लिए अच्छा है। आप बच्चों को आइसक्रीम क्यों नहीं देते ज्यादा? क्योंकि उनके लिए अच्छा नहीं है। परमेश्वर बहुत सारी चीजें, पता है आपको क्यों करने के लिए कहता है? आपके लिए अच्छा है। मैं आपको एक अपनी छोटा सा एक्सपीरियंस बताता हूं अपना। ये मेरे साथ कई बार हुआ है। आप है ना मेरा कितना भी विरोध कर लो, आप मेरे कितने भी अगेंस्ट में बातें कर लो, मैं आपके लिए मुंह भी नहीं खोलूंगा कभी। नेवर, कभी भी। मुझे परमेश्वर ने हमेशा कहा है, कभी भी तू देख रहा है ना कोई तेरे अगेंस्ट में है, चाहे तेरी सेवकाई को लेकर, तेरी मिनिस्ट्री को लेकर या किसी भी चीज को लेकर, कुछ मत बोला कर, शांत रहा कर। तुझे यह बात पता होना चाहिए, आई एम योर एडवोकेट। आई डोंट नो आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं। भैया केजीवी है क्या आपके पास? केजीवी है? अगर केजीवी है तो एक वर्ड लगाइए, 1 जॉन 2:1। यहां देखिए, सब इंग्लिश में लगाना ब्रदर, सब यहां देखिए। बाइबल मत खोलिए, यहां जब मैं बोलता हूं इधर देखो तो अच्छा रहेगा आपके लिए वो भी। यहां देखिए, देखो जीसस के लिए यहां पर क्या लिखा है, 1 जॉन 2:1। केजीवी में लगाना लेकिन, क्योंकि वो आपको शायद कहीं और नहीं मिलेगा। माई लिटिल चिल्ड्रन, दीज थिंग्स आई राइट टू यू। नहीं, हाँ, yes, that yes, sin not, and if any man sin, we have a advocate. हमारे पास एक वकील है। आपको पता है इस बाइबल ट्रांसलेशन में जीसस को एक वकील कहा गया है। आप चाहते हो वकील लड़े तो गवाह चुप रहे, नहीं तो ऊपर से ऑर्डर आएगा, ऑर्डर ऑर्डर, तो चुप कर। मेरे लिए क्या बोला तू? यीशु बाजू में खड़ा हो जाएगा, प्रभु क्या करूं? एक केस खुद ही लड़ रहा है। लड़ने दे बेटा, लड़ने दे, ये हार के आएंगे बाद में। कौन सा केस है मुझे बताओ जिसका फाइल उसके पास पहुंचा और वो हारा? मुझे बताओ।
लेकिन आप में से कुछ लोग हैं जिनको अपनी इमेज से इतना प्यार है कि आपकी इमेज के ऊपर थोड़ा भी दाग लगे आप चुप नहीं रहते। बाइबल बताती है तेरा बैरी भूखा है तो उसे खाना खिला, प्यासा है तो उसे पानी पिला। ऐसा करके उसके ऊपर शर्म के अंगारों के ढेर लगा। आप सोचो, आप एक आदमी को इतना परेशान कर रहे हो, उसके बाद भी जब भी आप उसके सामने आते हो आप उसकी इज्जत करते हो। पता है बाइबल क्या बताती है? ये किसी के ऊपर शर्म के अंगार डालना है कि यार मैं इस आदमी को तंग कर रहा हूं जो इतना प्यारा व्यक्ति है। क्या लगता है आपको? यीशु ने कहा एक गाल पे चाटा मारो, इसका दूसरा भी आगे कर दो। इसका मतलब क्या है? शर्म कर, तू मुझे मार रहा है। एक ऐसे व्यक्ति को जो तेरे लिए कुछ बोलता भी नहीं है। आप याद रखिएगा, चाटा खाने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिंबॉलिकल लैंग्वेजेस है ये सब। यीशु ये कह रहा था विरोध मत करो। मुझे कितनी बार पता चलता है ये बहन ऐसे बोल रही है, ऐसे ये भाई ऐसे बोल रहे हैं, मुझे सब रिपोर्ट्स मिलती है। कोई बात, ये मेरी टेस्टिंग है। आप विश्वास करो, मैं आपके लिए एक पर्सन अपने अंदर गंदगी नहीं रखता। अरे रखूंगा कैसे? कल अगर आप मेरे पास आओगे, मैं आपके ऊपर हाथ रख के दुआ कैसे करूंगा? क्योंकि मुझे पता है जो अभिषेक मेरे पास है वो आपको मिलेगा। शुद्ध रखो, क्लीन रखो, फॉर हिज नेम सेक, उसके नाम के कारण। क्योंकि तुम आने वाले दिनों में, अरे वो भी वैसा तुम भी वैसे, क्या फर्क? थोड़ा तो अलग रहे। किसी ने कहा जो डिफरेंट नहीं है वो डिफरेंसेस भी नहीं दिखा सकता। ट्रस्ट मी, अगर मैं डिफरेंट नहीं हूं तो कभी आपका जीवन डिफरेंसेस भी नहीं दिखा पाएगा। जीसस नेवर से ऑलवेज फाइट विद डार्कनेस, ही से जस्ट शाइन। आपको हमेशा लड़ने की जरूरत नहीं है अंधकार से। आज सिर्फ चमको, अंधकार खुद ही दिखाई देगा हर एक को। कहो बाजू वाले को, हमेशा लड़ने की जरूरत नहीं है अंधकार से, तो मात्र चमक। हे सोने वाले जाग, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। कहो अपने बाजू वाले को, लड़ने वालों के साथ मत लड़ो। भैया मैं बहुत शांत रहता हूं, लोग मेरा बहुत फायदा उठाते। किसने उठाया? क्या फायदा उठाया? तेरे पॉकेट से 1 लाख रुपए लेके गए? क्या लिया? ये सिर्फ मिथ है, मिथ। मिथ समझते? काल्पनिक बातें। कोई किसी का फायदा नहीं ले सकता। इतना बोला तो कोई नहीं है इधर। कोई किसी का फायदा नहीं उठा सकता। ये आपकी सिर्फ बातें हैं कि लोग मेरा फायदा उठाते हैं। आप समझ पा रहे हैं? कहिए बाजू वाले को, कोई आपका फायदा नहीं उठाएगा। हाँ, ये चीज जरा 2 बार बोलो, फिर से बोलो। हाँ, बहुत कचरा है लोगों का अंदर। बहुत लोगों के अंदर कचरा भरा पड़ा है। कोई मेरा फायदा उठाएगा। कौन सा फायदा उठाएगा? हमारे पास फायदे हैं कहां? क्या, कौन सा फायदा उठाएगा? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। लड़ो मत, झगड़े मत करो। किसी की भी रिपोर्ट मिलती है ना, इसने आपके साथ ऐसा किया है, उस समय लड़ो खुद से कि प्रभु भले इसने किया है, मैं इसके लिए कोई कचरा नहीं रखने वाला। शैतान आपको कहेगा तेरे साथ ऐसा किया, उसको बोलो तेरे से अच्छा है, तेरे से 10 गुना अच्छा है मेरा भाई। आपके पास कोई आता है, आपको पता है क्रिश्चियंस कभी तलवार नहीं उठाते, वो हमेशा फाइट करते हैं वर्ड्स से। मैंने देखा है। लीडर बनने की कोशिश करते हो, 4 लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते तुम, और बातें देखो। बहुत लोग बोलते हैं ब्रदर, ओ ब्रदर आप बोलना, मैं बहुत आगे जाएगा, पहले मेरे को तो बर्दाश्त कर। मैं आपको एक प्रभु के एक वचन में एक अमेजिंग बात बताऊं। आई डोंट नो आप में से कितनों को पता है, प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में एक व्यक्ति था, उसका सरनेम उसके नाम के साथ जुड़ा है जेरोतुस। पढ़ा है?
आपको पता है जेलोतुस का मतलब क्या होता है? फ्रीडम फाइटर। और जेलोतुस कहलाता था यीशु के 12 चेले जो है ना, अगर उसका वो वचन मिल रहा है, मत्ती 10 अध्याय में होगा, शिमोन, याकूब, यूहन्ना, और आगे आप पढ़ोगे ना, वहां लिखा है जेलोतुस। अब आप मुझे बताइए जेलोतुस का मतलब क्या है? कहीं ये फ्रीडम फाइटर, कहीं ये देश के लिए लड़ने वाले। अब मुझे बताइए यीशु के दिनों में कौन सी गवर्नमेंट रूल कर रही थी? रोम। मतलब ये बंदा रोम का खिलाफ था। अच्छा, इनके ग्रुप में एक और व्यक्ति है, मत्ती। वो कौन था? उसी सरकार के लिए चुंगी लेता था। यीशु ने अपने ग्रुप में ऐसे 2 लोग रखे थे, एक उन दिनों में सरकार के खिलाफ और दूसरा उस सरकार के लिए काम कर रहा था। बताइए ऐसे लोगों की टीम क्यों बनाई थी? कहो बाजू वाले को, ताकि तू एडजस्ट करना सीखे। मैं बहुत प्यार करती हूं सबसे, इसको छोड़ के। ओहो, मैं सबसे बहुत आ गया। मती, थोमा, अल्फई का पुत्र याकूब और शिमोन जो जेलोतुस कहलाता था, अ फ्रीडम फाइटर। अभी देखो, मैं पीटर से समझो प्यार नहीं कर रहा हूं। देखो मैं कैसे कर रहा हूं, मैं यहां पर सब से प्यार करता हूं। उसका शक्ल आया तो मैंने अपना ग्राफ ऊपर कर दिया। डेविल कैसे आता है? कहिए, जो प्रभु से सुना है उसके खिलाफ जाने से। यस, आप चाहते हो शैतान आपके पास आए? सिर्फ एक काम करो, जो खुदा कहता है ना उसके खिलाफ जाओ। कितने लोग आज ठानते हैं कि वो मुंह से लड़ना बंद कर देंगे आज के बाद? हमसे ना होवे। देखो वो छोटी बच्ची भी हाथ उठा रही है। कोई बात नहीं बेटा, मुझे पता है तू नहीं समझ पाई होगी, लेकिन थैंक यू हाथ उठाने के लिए। फर्स्ट डेविल आता है डिसओबीडियंस। जो कुछ खुदा से सुना है उसका खिलाफ। आपको क्या लगता है हर कोई हमेशा आपके पक्ष में रहेगा? हर कोई हमेशा आपके लिए अच्छी बातें कहेगा? हर एक को अलग अलग एंगल से सोचने के आजकल। प्लीज थोड़ा सा कूल रहो, थोड़ा आलोचना सहने की ताकत रखो, निंदा सहने की ताकत रखो। और अगर आप इस चीज में वीक हो, मैं आपको सच कहता हूं, मत आओ सेवा में। निवेदन करता हूं, मत आओ, मत आओ। क्योंकि एक बार आपने अपना हाथ हल पे रखा, पीछे कुछ नहीं है फिर। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है परमेश्वर आप में से कुछ लोग को कह रहा है, अपने वर्ड से फाइट करना बंद कर दो। जस्ट कीप क्वाइट, चुप रहो। वो तुम्हारा वकील है, वो तुम्हारी तरफ से बात करेगा। मेरा प्रॉपर्टी लेके जा रहे हैं, मैं चुप रहूं? यस, जाने दो, खुदा तुम्हारे हिस्से में आया है, जाने दो। 27 लाख की जमीन है मेरी, जाने दो। यस, तुम्हें नहीं पता है परमेश्वर तुम्हें कैसे लौटाएगा। कोई जानता था जिस फील्ड में रूथ काम करती थी, खुदा ने उसको उसी फील्ड की मालकिन बनाया था? कौन जानता था इतने समय से वो बाहर एक शूशन नाम के छोटे से गढ़ में रहती थी, एक दिन वो पटरानी बनी? कौन जानता था? मैं चर्च में गया, कभी कभी कुछ लोग ऑफरिंग इस तरह मांगते हैं, नहीं दोगे तो डॉक्टर को दोगे। मैंने ऐसी ऐसी अनाउंसमेंट सुनी है ऑफरिंग के नाम पे, पैसे दो, नहीं दोगे तो डॉक्टर को देंगे। लेकिन आज से बहुत साल पहले मैं एक मैन ऑफ गॉड से मिला, उन्होंने सिर्फ एक ही बार बोल के कि वहां पर बॉक्सेस पड़े हैं, आप डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। और उन्होंने अंत में पता है क्या कहा? तुमको पता है मैं इतना जोर क्यों नहीं देता पैसों पे? क्योंकि मैं जिस यीशु को जानता हूं तो कोई फाइनेंशियल
क्राइसिस से नहीं गुजर रहा। 1000 कैटल्स आर माइन। वो कहता है पहाड़ मेरे हैं, पहाड़ियां मेरी हैं, सोना मेरा है, चांदी मेरा है। अरे मैं तुम्हें देता हूं, तुम्हें अपने आप को ये तुम्हें प्रिविलेज समझना चाहिए। मुझसे तूने मांगा है, वो तुमसे मांगता है, ये प्रिविलेज है। मैं तो कभी भी प्रभु के राज्य में डालता हूं ना, मैं ऐसे सोचता हूं प्रभु तेरे पास सब है यार, फिर भी क्या तूने में आदर दिया है कि तू हमसे मांगता है, चलो दो मुझे। मैंने कहा लॉर्ड सब कुर्बान यार तेरे पे। कभी आपने सोचा है, कभी आपने ऑफरिंग के बारे में ऐसा सोचा है? 1000 कैटल्स आर माइन। वो कहता है सब कुछ मेरा है, सोना मेरा है, चांदी मेरा है। प्रभु आपके पास सब कुछ है, फिर भी आपने में ये आदर दिया है कि आप हमसे लेते हैं। दाऊद कहता है किसने तुझे दिया, हमने तुझी से पाकर तुझी को दिया। कभी आपने सोचा है परमेश्वर ने आपको प्रिविलेज दिया है? खुदा खाली एक वर्ड कहे ना, आपका हमारा पूरा भारत सोने का बन जाएगा। ऊपर से कहे दे पूरा इंडिया सोने का बन जाए। आप विश्वास करो हमारे बाथरूम भी सोने के बन जाएंगे, जिनमें हम जाना पसंद नहीं करते। पहला डोर क्या है? कहिए डिसोबीडेंस, कहिए आज्ञा न मानना। अब आइए दूसरी चीज जिसके वजह से डेविल लोगों की जिंदगी में काम करता है, और वो है गलत थॉट्स को एंटरटेन करना। एक वर्ड लगाइए, मेरे पास हर चीज के लिए वचन है, ठीक है? फिलिप्पियों 4:8, यहां देखिए सब। मैं विनती करता हूं कोई भी बाइबल में न देखे, सब लोग यहां देखिए। मैं आपको बात में क्योंकि आपका दिमाग यहां वहां नहीं है। हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, आदरणीय, उचित, पवित्र, सुहावनी, मन भावनी, सद्गुण, प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाओ। बाकी पे क्यों नहीं? क्यों पॉल कहता है सिर्फ इस तरह के थॉट्स को चूज करो? पता है कभी कभी लोग क्या करते, बैठे बैठे कुछ भी सोचते रहते, कुछ भी सोचते रहते। एक बहन हमेशा आपके पास बैठती थी, वो आके बैठ गई और आपसे बातें करने लगी। गौरव इधर तो आ, जल्दी आ बेटा। नहीं काम कर, तू नहीं कर पाएगा, तू आजा। तू बैठेगा कभी, उठेगा कभी। याद देखिए साहिल, इसको थोड़ा पीछे ले ले, मैं आपको एक मस्त डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूं यहां पर। हाँ, अरे उधर उधर, हाँ जूते उतार अपने, जल्दी आजा। देखो दिमाग देखो। हाँ समझिए, एक बहन है, मैं भी एक बहन हूं, हम हमेशा साथ साथ बैठते। बैठ आजा। कैसी है बहन? मस्त हूं। ओके। और आप नाश्ता बना के आते हो घर से? नहीं आती, मतलब पूरा कलीसिया पे निर्भर हूं। उस दिन मेरे भाइयों को बोला रात को खाना साथ में खाएंगे, सुबह से उपवास। अभी देखिए हमारी बातचीत होती है, फिर हम लोग वचन सुनते हैं, लेकिन एक दिन पता है क्या हुआ? साहिल तू इधर ही बैठना। अब ये बहन आई और जगह थी भी उसके बाद भी। मुझे एक बात बताइए, क्यों दिमाग चलता है आपका इतना थोड़ी थोड़ी बातों पे? क्यों चलता है आपका दिमाग? सॉरी इसे सॉरी, निकलो। बस 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 बस। कुछ लोग है ना हमेशा नेगेटिव थॉट्स को खाना खिला खिला के इतना मजबूत कर देते हैं कि वो इतने नेगेटिव बन जाते हैं अपने लाइफ में, फिर हर एक को उसी चश्मे से देखते। तुम्हारा पुराना बॉस अच्छा नहीं था, नया अलग हो सकता है। तुम क्यों सोचते हो सब एक ही जैसे होते? बहुत सारे लोग को पता ही नहीं है वो जो सोच रहे हैं ना, वो हेल्दी नहीं है, वो बेकार है। कुछ भी सोचते रहते।
क्या भी सोचते रहते। आप याद रखना, आप वॉक करो, बहुत अच्छी बात है। आप ऑयली फूड नहीं खाते हो, बहुत अच्छी बात है। मैं फिर भी कहता हूं, पूरी सेहत उधर से नहीं आती है। अच्छी सेहत के लिए अच्छे थॉट्स चाहिए। यू नीड अ गॉडली थॉट्स, नॉट ओनली गुड थॉट्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इतना मत सोचा करो। किसी ने आपको प्रेज द लॉर्ड नहीं बोला, वो चले गए, लगता है इनके मन में कुछ है। अरे हो सकता है कुछ इमरजेंसी हो, वो निकल गए। क्यों हम लोग इतने बुरे बुरे ख्यालों को एंटरटेन करते हैं? अच्छा, एक और बात, अगर वो नहीं रखना चाहता आपसे, ठीक है, इट्स ओके। इसमें इतना अपने ऊपर अपने आप को परेशान करने वाली क्या बात है? कुछ लोग ये बात समझ नहीं पाते हैं, नेगेटिव थॉट्स आपके लिए अच्छे नहीं है। बहुत सारे लोगों के लिए पता है सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? पॉजिटिव रहना। ट्रस्ट मी, वो इतने नेगेटिव है। यहां देखिए, आप है ना अपने ऊपर बर्ड्स को उड़ते हुए देखकर उनको नहीं कह सकते हो, ए मेरे ऊपर मत उड़। आप नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर एक पक्षी आपके इधर घोंसला बनाने की कोशिश करे तो आपको कुछ करना पड़ेगा। ख्याल सबको आते हैं, पर ख्यालों को एंटरटेन करोगे ना, ऐसा माइंड आपके अंदर पैदा हो जाएगा। मैं आपको सच कहता हूं, बहुत से लोग हैं, खुदा ने आपको बहुत कुछ दे के रखा है, सिर्फ नेगेटिव होने के कारण आप अपनी जिंदगी एंजॉय नहीं कर पाते। मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ ब्रदर, अच्छा नहीं हुआ, ये पास था। अब यीशु तुम्हारा भविष्य है, तुम्हारे साथ बेहतर होगा। एक दिन पता है प्रभु ने क्या कहा? इस्राएलियों को कहा, हे मिस्र से निकलो। मूसा गया, फिरौन मेरे लोगों को जाने दे। नहीं जाने दूंगा। आखिर वो निकल गए। अब निकलने के बाद जब वो लोग आगे बढ़े, पता है क्या हुआ? उन्होंने पीछे से क्या देखा? फिरौन फिर से आ रहा है मारने के लिए। और परमेश्वर देखो कितना महान है, उसे फिरौन को लाल समुद्र तक पहुंचने दिया। और जब वो आया, इस्राएली वहां से निकल गए और वो लोग वहां पर स्टक हो गए। प्रभु ने लाल समुद्र को उनमें दफना दिया। आपको पता है एक्चुअली इसका अर्थ क्या है? मिस्र आपका पास्ट है और आप एक मसीह हैं। और आप याद रखिए, आपके पास्ट को खाली सुलझाया नहीं गया है, गाड़ दिया गया है। कहिए अपने बाजू वाले को, मेरा कोई पास्ट नहीं है, मेरे लिए खाली एक अच्छा भविष्य है। Every saint have a past, but every sinner have a future. हमेशा याद रख, हर संत का एक पास्ट है और हर पापी का एक भविष्य भी है। कभी ना भूले। कई अपने पास वाले को, बुरे बुरे ख्यालों को एंटरटेन मत करो। बैठे रहेंगे। फोन किया, सेम निकालता हूं ना। ए बस हाँ, ऐसे ही निकालता हूं मैं। आपने किसको कॉल किया? ये मैं बचपन से सीखा है। उससे फोन नहीं उठाया। वो आदमी व्यस्त है, कृपया दोबारा कॉल न करें, नहीं तो आपका भी काटेंगे। जब भी बोलती है लेडी, है ना, 2 गज दूर। कोविड में अमिताभ बच्चन का आवाज सुन सुन के मैं थक गया था। अब उससे फोन नहीं उठाया, मैं भी नहीं करूंगा। और अगर आपने उसको व्हाट्सएप किया और उसका ब्लू टिक आया, तो कंफर्म यही ऐसे
अरे भैया, कुछ इमरजेंसी हो सकती है, घर पे किसी की मौत हो गई होगी, कोई हो गया होगा, कुछ देहांत हो गया होगा। क्यों तुम इतने नेगेटिव हो? कितने नकारात्मक हो तुम? क्या करते रहते हो सारा दिन घर पे? वचन नहीं पढ़ते हो, प्रेयर नहीं करते हो, रोजा नहीं रखते हो, उपवास नहीं करते हो? सोचो। कुछ लोग सारा दिन यही समझाते हैं खुद को, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। 5 मिनट पॉजिटिव, फिर 10 मिनट नेगेटिव, फिर 5 मिनट पॉजिटिव, फिर 10 मिनट नेगेटिव। ब्रदर, कब तक लड़ोगी? कुछ लोग है ना, एक बहुत ही डिफिकल्ट वे चूज करते हैं। सिंपल कहा एलीशा ने, नामान कोड़ी, तू कोड़ी है, जा डुबकियां मार। नहीं, लोगों को पसंद है कठिन रास्ते चुनना। मैं कई लोगों को कहता हूं, ब्रदर ये क्या कर रहे हो, हमारे ऊपर बहुत तकलीफें हैं, हमें ये करना पड़ेगा, हमें वो करना पड़ेगा। मैंने कहा, ब्रदर यीशु आपके लिए मरा है, आओ उससे माफी पाओ और आशीष पाओ। नहीं, हम सीधे रास्ते से नहीं आएंगे, हमको आदत है टेढ़े मेढ़े रास्तों से खुदा के पास आने की। डू इट, करो। जब थक जाओ तो आ जाना, वो थके हुए को हमेशा बल देता है। हेलो, बोलो यीशु मसीह की। एक ही परमेश्वर है। There's only one God. His name is Jehovah. उसका नाम यहोवा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उसी ने हमारे लिए अपना पुत्र भेजा। His name is Jesus. His name is Yeshua. और वही हमारा फिदिया ठहरा, वही हमारा कफारा ठहरा। उसी ने आपकी जिंदगी के सारे गुनाह अपने ऊपर लेकर, पतरस कहता है, वो उस लकड़ी पे चढ़ा और परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया। हालेलुया। दूसरा रास्ता क्या था? पहला, ओके, टाइम इज रनिंग, अब हमारे पास से 10-15 मिनट है। आइए तीसरा रास्ता मैं आपको बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहला रास्ता क्या था? डिसओबीडियंस। सेकंड, नेगेटिविटी को एंटरटेन करना। अब तीसरी चीज, रॉन्ग टाइप ऑफ कन्फेशंस, गलत बोलना। जे को मन में आयो चवण। अगर आपको, सॉरी, इन वर्ड्स को सीरियसली मत लेना, अगर आपको अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है ना, खाली एक काम करो, जो मन में आए बोलते रहो, खत्म हो जाओगे आप एक। क्यों परमेश्वर इजरायलियों पे भड़कता था? क्योंकि जो उनके मुंह में आता था वो बोल देते थे। आपको पता है, परमेश्वर आपके शब्दों को बहुत मान देता है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं यहां पर जिन्होंने शमूएल के लिए यह पढ़ा है कि यहोवा ने उसके किसी भी शब्द को विफल होने न दिया। विफल होने का मतलब हमेशा उसके शब्द फ्रूट्स लेके आते थे। विफल मतलब फलवंत हुए थे। आपने प्रार्थना करवाई, आपको घुटनों पे दर्द था, चलो मैं मानता हूं, मेरी प्रेयर के बाद भी आप ठीक नहीं हुए, आपको चंगाई नहीं मिली। अब आपसे कोई पूछ रहा है, बहन कैसे हो? फैक्ट क्या है? दर्द है, लेकिन फेथ क्या है? मैंने प्रार्थना करवाई है, मैं चंगा हो जाऊंगा, खत्म। कोई फेथ की बात नहीं होती। अल्लाह, बहुत दर्द है अभी भी, किधर सुनता है यीशु? वो बदर प्रेमाने के चर्च में कमजोर जीसस है, किधर है स्ट्रॉन्ग जीसस? लेके चल। कोई और पादरी है, कोई पास्टर है जो हमारे ऊपर ऐसे हाथ रखे? लोग करते हैं। लोगों को लगता है लोकल पास्टर मतलब सर्दी जुकाम खांसी। बाहर से पास्टर आएगा, बड़ा वाला पास्टर, बड़ा वाला तेल वाला, उड़ बुड़ बाबा।
ओ, मैं जानता हूं उल्लासनगर में एक बहन है, किसी को उसने बोला प्रभु के पास, बोला मैं नहीं चलेगी, उसको बहुत तकलीफ थी। एक बार पता है उसने क्या बोला, आज चल, बड़ा पास्टर आ रहा है। बोला हाँ चल, बड़ा वाला पास्टर आ रहा है, उड़ बाबा, चल 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 चल। कैसी सोच है हमारी, बड़ा वाला पास्टर आ रहा है, बड़ा वाला, ऐसे हाथ रखता है गिर जाते। ये भी चलने लगी, चल गिरते, अपन भी गिरते। अरे गिरना है तो स्वभाव में गिर। हालेलुया। बहुत सारे लोग जो है ना प्रार्थना करवाते, प्रार्थना के बाद उनके कन्फेशन भी पैथेटिक है। आपने प्रार्थना करवाई, सूरज प्रेमानी भाई, हाँ बहुत पैसों की तकलीफ है, आप दुआ करोगी? हाँ बहन आइए, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं मेरी बहन के लिए, आप उसके चरवाए हैं, आप उसकी सारी घटियों को पूरी करिए। अब आपने यहां से प्रार्थना करके निकली, एक बहन आपको बोलती है, और बहन कैसे हो? अब हालात ठीक है? कुछ भी ठीक नहीं है। उधर क्या करवाया, क्या कर रहे थे? टाइम पास? क्या रहे थे पहले? अभी 2 मिनट पहले आपने प्रार्थना करवाई, आपको फेथ ही नहीं है, फीलिंग्स से आपको जकड़ के रखा है। 5 मिनट पहले आपने प्रार्थना करवाई, घुटनों पे दर्द है, अगर आपसे कोई पूछ रहा है आप क्या कैसे हो, अरे फेथ किधर है? सिर्फ नेगेटिव बातें, नेगेटिव बातें, नेगेटिव बातें, नेगेटिव बातें। आपने एक दिन प्रभु को कहा था, प्रभु आप मेरा इस्तेमाल करिए, पर आपका टाइम अभी तक नहीं आया है, आप डिस्करेज हो जाते हो। अरे आपने उसको कहा है, वो देख लेगा। आप बिलीव करो, अब मैं जो कह रहा हूं ये आपके लिए, विश्वास करो, जो कुछ आपने उसके हाथों में रखा है ना, विश्वास करो वो उसको खुद ही देखेगा, वो देख लेगा। अब आपको वरी होने की जरूरत नहीं है, अपने सारी चिंताएं उसी पे डाल दो, क्योंकि उससे तुम्हारा ध्यान है। नेगेटिव बोलना बंद करो। मैं नहीं कहता हूं ये नेगेटिव, आप ये बोल सकते हो हां दर्द है। अगर यीशु मसीह ने एक आदमी के सिर से आंख पे हाथ लगाया, तुझे क्या दिख रहा है? पेड़ दिख रहे? नहीं, बोल इंसान दिख रहे, पॉजिटिव बोल। यीशु ऐसा नहीं था। ये बेवकूफियां होती हैं कि प्रॉब्लम है उसके बाद भी झूठ बोलो। नहीं, ऐसा मत बोल। यीशु ने कहा क्या? समझो यीशु के समय में एक लंगड़ा होता, यीशु उसको हाथ पे लगाता, चलना स्टार्ट कर। प्रभु वो थोड़ा पैर सीधा हुआ है, चल। नहीं, ऐसे मत बोल, बोल ठीक हूं मैं। यीशु ऐसे नहीं करते थे। कोई भी पूछता है ना आपको प्रॉब्लम है ब्रदर, प्रॉब्लम है, लेकिन खुदा भी तो है ना ब्रदर। कम ऑन, फेथ को मिक्स करो, विश्वास से बोलो। आपके शब्दों में जिंदगी है। बाइबल बताती है जो कोई अपने मुंह से कहेगा वो उसका फल भोगेगा। एक सवाल पूछूं मैं आपसे, क्या ये जितने भी लोग सालों से बाइबल पढ़ रहे हैं, इधर देखो, अदन की वाटिका में कितने पेड़ थे? 1 के 2। एक का नाम क्या था? भले और बुरे के ज्ञान का, और दूसरे का जीवन का वृक्ष। आदम ने कौन सा खाया? ज्ञान का। जीवन का वृक्ष किधर गया? प्रकाशित वाक्य में लिखा है ऊपर है। अच्छा पक्का? फिर से पूछता, वो वृक्ष किधर गया? नीति वचन में लिखा है धर्मी का मुंह जीवन का वृक्ष है। आपके मुंह में है वो। लिखा है धर्मी के बोलने से प्रजा चंगी होती है। सेम अनॉइंटिंग जो शाऊल के पास थी, जब वो चली गई पूरी इज़राइल कर्जों में डूब गई, पर जब सेम अभिषेक दाऊद के ऊपर आया, लिखा है सब कर्ज से मुक्त हो गए। पता है क्यों? ही इज अ मैन हु ऑलवेज प्रेसिंग द लॉर्ड। पता है यीशु कहां पैदा हुआ? बैतलहम में, जहां पर दाऊद आराधना करता था।
क्यों वो वहां पैदा हुआ? आपको दिखाने के लिए मेरे को आराधना पसंद है। फैक्ट बोलो, फेथ से बोलो। अब एक चौथी चीज, आखिरी, जिससे शैतान आपकी जिंदगी में काम कर सकता है, और वो है गलत संगति। आप जानते हैं, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, अगर परमेश्वर को आपको किसी को आशीष, परमेश्वर को आप में से किसी को भी आशीष देनी है ना, याद रखना, ही यूज मैन एंड अ वुमेन। वो किसी पुरुष या किसी स्त्री का उपयोग करेगा। पर आपको पता है, अगर शैतान को आपको नाश करना है, वो भी किसी भाई और बहन का उपयोग करेगा। आपको पता है, आप थोड़ा चेक करके देखो, पहले जिसके साथ आप थे, आप कितना आगे थे, पर जब से आपने अपना संगति बदला है, आप देखो अब आप किधर हो। अब आप किधर हो? कई बार जिनके द्वारा आपको कुछ मिलना रहता है ना, शैतान उनके लिए ही आपके अंदर नेगेटिविटी डाल देगा, ताकि आप उनसे रिसीव ना कर पाओ। मैं जितने भी अपने सीनियर पास्टर्स को जानता हूं, जिनसे मैंने बरकत पाई है, आप बिलीव करो, मैं इतना अलर्ट रहता हूं, एक सिंगल थॉट भी नेगेटिव मेरे अंदर उनके लिए नहीं होना चाहिए। वो मेरा फोन उठाए ना उठाए, मैं मीटिंग में इतना दूर जाऊं और वो वहां से चले जाएं, मुझसे मिले भी नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं नहीं रखूंगा, कुछ भी हो जाए। आप जानते हो कुरिन्थियों की कलीसिया को पौल क्या कहता है? बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी संगति किस बंदे के साथ है। मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूं, अविश्वासियों के साथ तो हमारी दोस्ती चलती है। संगति की बात कर रहा हूं, उनके साथ बैठना, उठना, खाना पीना, उनसे हर दिन बात करना, कैसे लोगों के साथ। अच्छा, आप लोग जब बात करते भी हो तो आपकी बातचीत में क्या है? खुदा है कि सिर्फ लोगों की जिंदगी के मुद्दों पे आप बात करते हैं खाली? थिंक अबाउट दिस, सोचो। आई एम वेरी सीरियस, मैं बहुत गंभीर हूं इस विषय में। मैं बहुतों से मिंगल नहीं होता हूं, प्रभु मेरा गवाह है। नफरत नहीं है मुझे उनसे, वो समझ ही नहीं पाएंगे मेरी चीजें। कई लोग आते हैं मेरे ऑफिस में, ब्रदर मैं आपके अंडर में चलना चाहता हूं। मैं उनको साफ साफ बोलता हूं, नहीं चल पाओगे, फिलहाल चर्च अटेंड करो। क्योंकि मैं अपनी बुद्धि से आपकी लाइफ में अगर एंटर करूंगा ना, आप परेशान हो जाएंगे। मैं सीधा बोलूंगा, ये बंद कर, ये बंद कर, ये ठीक नहीं है, ये बंद कर, ये बंद कर, ये बंद कर। तो बचा क्या? कुछ नहीं बचना चाहिए, वो आएगा तब। नहीं समझ पाएंगे। आप लॉटरी का धंधा करते हो, मैं पहले पहले आऊंगा, लॉटरी का धंधा बंद करवाऊंगा आपका, बोलूंगा बंद करिए, मेरा इनकम है। इनकम को साइड में रख, अनराइचियस पैसा है वो, हमें नहीं चाहिए। आप उधर ही खत्म हो जाओगे, बोलोगे नहीं नहीं यार, कौन जाएगा इसके पास यार, तोड़फोड़ करता है। हाँ बिल्कुल, मैं आप कोई मुझे बहन आके कह दे भैया आप आइए, आप मेरे मेंटोर बनिए, आप मेरे ऊपर खड़े रहिए, मैं सीधा आऊंगा, 10 मिनट आपको देखूंगा, 10 मिनट के बाद आपको मैं एक लिस्ट बना के दे दूंगा, ये बंद करो। आप पहली लिस्ट में बोले, किससे नाता तोड़ू, इसके साथ ही तो मेरा गॉसिप है। खत्म, उधर ही खत्म। इसीलिए बहुतों के करीब नहीं जाता, मुझे लगता है नहीं जाने दे, ये बर्दाश्त कर नहीं सकेंगे, ये अपर जनरल वर्ड सुनने के लिए आए, यही इनके लिए काफी है। रेनहार्ड बोंके जब कॉर्लिंडो को जब मेंटोर करते थे, कॉर्लिंडो बताते मैं इतना परेशान हो जाता था, इतना परेशान हो जाता था, मेरे अंदर ऐसे ऐसे ख्याल चलते थे, रोनाल्ड बोलते हैं, ऐसे ऐसे ख्याल कि कभी कभी लगता था मैं भाग जाऊं। और अगर रेनहार्ड बोंके उन्हें हमेशा कहता था, अगर तू भागा प्रभु तुझे मार देगा। आपको नहीं पता है बहुत सारी चीजें। एक वर्ड तो लगाओ ब्रदर,
हमारे पास अभी भी हैं 10-15 मिनट। यहां देखिए निर्गमन 14:4-24। यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखो आदम की संतानों, यहां देखो 4:24। आइए सब यहां देखिए, जल्दी जल्दी। 4:24। तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। क्यों? एक ही व्यक्ति है पूरी दुनिया में जो उसकी मर्जी पूरी कर सकता था, वो मूसा था। परमेश्वर ने मूसा को बताया कि तो जो ज्यू है, तो यहूदी है, यहूदियों में खतना होता था। मूसा ने कहा नहीं। क्यों? वाइफ अन्य जाति की थी, वो बोलेगा तो घर में झगड़े होंगे। मूसा ने कहा चल रहने दे यार, घर में वॉर हो, इससे अच्छा शांति बनी रहे, चुप रहता हूं। जब परमेश्वर ने ऐसा किया, जब उसे मारने के लिए वो आया, 25 लगाइए, 25। तब सिपोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटों की खलड़ी को काट डाला और मूसा के पांव पर यह कहकर फेंक दिया, निश्चय अब खतना क्यों हो रहा है? क्योंकि झगड़ा ही खतना था। उसकी वाई बनने जाती थी। आज भी आप देखते रहेंगे हमारे घर के अंदर हम बहुत सारी चीजें नहीं करते हैं, हमें टॉर्चर किया जाता है। मूसा ने कहा यार लेट पीस, शांति बनी रहने दे। परमेश्वर ने देखा तू सर्वेंट है ना, तू मेरा दास है ना, तू मेरी बात नहीं मानेगा। प्रभु से मारने आया। आप हमेशा याद रखिए, यहां देखिए, अब ये बात मैं सिर्फ मिनिस्ट्री करने वालों के लिए बोल रहा हूं, सबके लिए नहीं। ब्रदर याद रखिएगा, जैसा वो प्रजा के साथ है वैसा वो सेवक के लिए नहीं है। 1000 पाप करते थे इजरायली, वो माफ किए जाते थे। मूसा ने एक बार पाप किया, प्रभु ने कहा तू कनान नहीं जाएगा। अगर आप एक परमेश्वर के दास हो, वो तुमसे इतनी उम्मीद करेगा कि शायद तुम जान भी नहीं सकते। इधर जो लोग प्रार्थना करते हैं, प्रचार करते हैं, गीत गाते हैं, वॉलंटरी का काम करते, चाहे आप किसी भी सेवकाई में हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक सर्वेंट से वो बहुत ज्यादा उम्मीद करता है। और मैं अक्सर देखता हूं, जब मैं ये बातें बोलता हूं ना, लोग मेरी आंखों में आंखें मिला के भी बात नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि सिर्फ इधर नाम लिखा है कि मैं प्रभु का दास हूं, अंदर से किसी और के प्रति समर्पित। ट्रस्ट मी, सर्वेंट बनना क्या होता है मैं शब्दों में नहीं समझा सकता। ब्रदर, आपको सब कुछ दे देना पड़ेगा, सब कुछ। कोई चीज आप नहीं रख सकते अपने पास, आपको अपना सब कुछ देना पड़ेगा, एवरीथिंग। तुम किसी के भी नहीं हो। इसलिए पौल हमेशा कहता है मैं परमेश्वर का दास, मैं उसका गुलाम हूं और किसी का नहीं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप में से कुछ लोग सर्वेंट ऑफ गॉड बनना चाहते हैं, वुमेन ऑफ गॉड बनना चाहते हैं, लेकिन याद रखना, जहां पर अब तुम सेवा कर रहे हो ना, सिर्फ तुमने 1% दिया है, 99% बाकी है। दैट्स नॉट इजी। हालेलुया। मेरी तो दुआ है कि आप साधु सुंदर सिंह की उन लाइंस को हमेशा याद रखो जो उसने कही, क्रोस उठाना बोझ नहीं आदर है। पांच साल हो गए, एक छुट्टी नहीं ली है मैंने। 1700 दिन हो गए हैं, एक छुट्टी नहीं ली है। कोई बताए मैंने कौन सा दिन छुट्टी ली है? एक छुट्टी नहीं ली है 5 साल से। डे एंड नाइट आई वर्क। सुबह 5:30 बजे सोया हूं। क्यों? काम कर रहा था, प्रभु से कह रहा था, प्रभु धन्यवाद आपने वचन दिया है, मैं यहां पर जागृत हूं। कुछ और भी आपको बोलना है तो बताइए।
आसान नहीं है। वो बहुत इजी है, बाइबल कॉलेज में जाओ, पास्टर बनो, डिग्री हासिल करो, पास्टर बनो, सैलरी चालू, वो तो बहुत आसान है, बहुत लोग वही चुनते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप एक अनॉइंटेड मिनिस्ट्री करो, तुम्हें सब कुछ दे देना पड़ेगा, एवरी सिंगल थिंग। तुम कुछ नहीं कह सकते प्रभु इसमें आपका इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, तुम सर्वेंट ही नहीं हो। फिर प्रभु आपको कहेगा उस भाई से बात कर, मैं सबसे बात करेगा, उससे नहीं करेगा, वो टेढ़ा है, ये लैंग्वेज नहीं चलती है उधर। डू जो वो तुमसे कहे तुम्हें करना पड़ेगा, नो एक्सक्यूज। प्रभु वो करने के बाद मेरे को बहुत दर्द होता है, यही तो सेवा है। मैं कभी कभी, प्लीज बुरा मत मानिएगा, मैं कभी कभी कुछ लोगों से देखता हूं ना जो अपने आप को सेवक कहते हैं, मैं सच्ची कहता हूं, मेरा मन करता है मैं कुछ लोग को बोलता हूं सेवक का स भी नहीं पता है तुम्हें अभी तक, सेवक होता क्या है। ख्याली पुलाव में, गलत फहमियों में लोग जिंदगी जी रहे, आप जानते हैं। चलो मैं यहां पर खत्म कर रहा हूं। 4 रास्ते मैंने आपको बताए, अब मैं सिर्फ 5 मिनट आपके लूंगा। 4 रास्ते। पहला, शैतान कहां कहां से आता है, कहिए पहला आज्ञा न मानना। दूसरा, गलत थॉट्स को एंटरटेन करना। थर्ड, चौथा, गलत संगतियों के द्वारा। अगर ये 4 रास्ते खोलोगे ना, वो आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। अब आइए, जितने भी लोग के नुकसान हुए हैं इन 4 बातों की वजह से, अब मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जिसके द्वारा आप बहुत आशीषित होंगे। क्या आप में से किसी ने यह बात नोटिस की, जब खुदा ने कुछ बनाया और शैतान ने उसे बिगाड़ा, और जब परमेश्वर ने उसे वापस बनाया, तो वो चीज जिसकी खूबसूरती पहले जैसी थी, अब वो चीज अधिक खूबसूरत हो गई। कितनी आशा है इस चीज में कि प्रभु ने, कोई समय था मुझे अच्छा बनाया था, लेकिन मैं थोड़ा बैक हुआ, और अब जब वो मुझे बनाएगा तो पहले से भी अच्छा बनाएगा। परमेश्वर ने ये सृष्टि बनाई, शैतान नीचे गिरा, सब अंधकार में हो गया, और परमेश्वर ने कहा ज्योति हो जाए, परमेश्वर ने कहा लाइट हो जाए, परमेश्वर ने कहा पेड़ पौधे उगे, परमेश्वर ने कहा जानवर उठे, परमेश्वर ने कहा सूरज बन जाए, परमेश्वर ने कहा चांद बन जाए। जब बिगड़ी हुई चीज को वापस बनाया गया, तो अंत में क्या कहा गया, सब प्रभु ने देखा और क्या कहा, ये तो बहुत अच्छा है।